राधे राधे दोस्तों। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी के रहस्य। तो आइए भक्तों, अब प्रस्तुत है देव उठनी एकादशी के इस भाग में हम सुनेंगे इस पवित्र तिथि के रहस्य, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व। इस भाग में भक्ति के साथ ज्ञान का संगम है। देव उठनी एकादशी रहस्य, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व। जय श्री हरि भक्तों। देव उठनी एकादशी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने सुना है कि कैसे भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और तुलसी विवाह के साथ शुभ कार्यों का आरंभ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस दिन के पीछे क्या रहस्य है? क्यों ये तिथि इतनी शक्तिशाली मानी जाती है? आइए जानते हैं। पहला देव रहस्य है देवताओं का जागरण। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो इसका अर्थ केवल एक कथा नहीं बल्कि प्रकृति के जागरण से भी है। 4 महीने का चातुर्मास यानी वर्षा ऋतु का समय। अब धरती पर ठहराव होता है, जीवन धीमा पड़ जाता है और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तभी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ने लगता है। सकारात्मक ऊर्जा पुण्य सक्रिय हो जाती है, इसलिए ये कहा जाता है देवोत्थान यानी देवताओं का जागरण और साथ ही ब्रह्मांड की ऊर्जा का पुनर्जागरण। दूसरा रहस्य जोशी दृष्टि से महत्व। जोशी के अनुसार इस एकादशी के दिन सूर्य वृश्चिक राशि की ओर गति करता है। चंद्रमा अपनी सबसे संतुलित स्थिति में होता है जिससे मन और आत्मा का समन्वय होता है। इसी कारण इस दिन उपवास रखने से मन शांत रहता है, क्रोध और असंतुलन दूर होता है और व्यक्ति के जीवन में संतुलन और स्पष्टता आती है। कहा भी गया है एकादशी व्रत से ग्रह दोष शांति मिलती है और नक्षत्रों का प्रभाव शुभ हो जाता है। तीसरा रहस्य वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व। विज्ञान भी बताता है महीने में 2 बार आने वाली एकादशी के दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सबसे प्रबल होता है। इस दिन उपवास करने से शरीर में जल संतुलन और पाचन शक्ति सुधरती है। 4 महीने तक भारी और तैलीय भोजन के बाद जब कार्तिक की ठंडी हवा चलती है तो एकादशी का उपवास शरीर को शुद्ध करता है। मानो शरीर और आत्मा दोनों का डिटॉक्स हो रहा है, इसलिए इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धि का दिन कहा गया है। चौथा रहस्य धार्मिक और आध्यात्मिक संकेत। देवउठनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि जैसे भगवान विष्णु ने योग निद्रा से उठकर सृष्टि में गति दी, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में जागरण लाना चाहिए। आलस्य, नकारात्मकता और मोह से जागकर भक्ति, कर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। यह दिन हमें यह स्मरण दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे भगवान जागे वैसे ही हमारी चेतना भी जागे। पांचवा रहस्य शुभ आरंभों का प्रतीक। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। क्योंकि इसे मंगल का आरंभ कहा गया है, तुलसी विवाह इसका प्रतीक है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन हो गया है। अब समृद्धि और सौभाग्य का काल आरंभ हुआ। जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखता है, भोजन, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। कहा गया है एकादशी व्रत कोटि यज्ञों के फल के समान है। इस दिन किया गया दान और भक्ति अनंत गुना बढ़कर लौटता है। समापन। जागो भक्तों, भगवान जागे हैं। तो भक्तों, आज के दिन केवल भगवान नहीं बल्कि हम सबको भी अपने भीतर के भगवान को जगाना है। भक्ति के दीप जलाइए और प्रेम के गीत गाइए और कहिए जय जय श्री हरि। देव उठे मंगल जागे, हर हृदय में विष्णु का प्रकाश फैले। अगर आपको ये तीनों भागों की कथा श्रृंखला पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एकादशी हमें याद दिलाती है भक्ति में शक्ति है और जागरण में मुक्ति है। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता की। धन्यवाद दोस्तों मेरी कथा सुनने के लिए। अगली कहानी में शीघ्र मिलती हूँ।